ठीक है जी, आज का आपका लेक्चर स्ट्रेचिंग के मुतालिक है। स्ट्रेचिंग चैप्टर क्योंकि आप पढ़ रहे हो, तो उसमें लास्ट टाइम जो मैंने आपको मार्किंग की थी कि मैकेनिकल स्ट्रेचिंग से पहले पहले तक का जो टॉपिक था वो हमने पढ़ा था और जो पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम मैकेनिकल स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे और आज थोड़ी सी स्पीड हमारी थोड़ी सी तेज़ होगी। और एट द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर मैं 6 स्टूडेंट्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और उनको मैं प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स अलॉट कर दूंगा जो कि हमने पहले नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, फिर आप प्रेजेंटेशन दोगे 7-8 मिनट्स की, मैक्सिमम 10 मिनट्स की। ऑनलाइन पीपीटी बना लेना या आप वर्बली दे देना या पीडीएफ से दे देना, और फिर मैं उसमें प्रैक्टिकल पॉइंट्स ऐड करूंगा और मैं आपकी हेल्प भी किया करूंगा उसमें। ठीक है, आपको मैं उसमें होस्ट बना दिया करूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल स्ट्रेचिंग का फर्स्ट। ठीक है, एज द नेम इंडिकेट्स कि मैकेनिकल स्ट्रेचिंग में आपने कोई डिवाइस यूज करनी है। मैकेनिकल मीन कोई मशीन आपने यूज करनी है और वो मशीन लो इंटेंसिटी स्ट्रेच फोर्स अप्लाई करेगी टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिम्ब। ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्चर है, जो हाइपोमोबिलिटी है, उसको करेक्ट करने के लिए ये इक्विपमेंट यूज होता है, ये डिवाइस जो है ये यूज होती है। अब इसकी कितनी टाइप्स हैं? इट कैन बी सिंपल कफ वेट। ठीक है, कफ वेट्स का मतलब है कि रिस्ट पे कोई वेट है वो हो सकता है, और इट कैन बी वेट पुली सिस्टम और सोफिस्टिकेटेड ऑर्थोटिक डिवाइसेस। ठीक है, तो ये 4-5 हैं, ये मैंने हाईलाइट की हुई हैं पीडीएफ में। ये जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो ये मैं आपको बता दूंगा कि ये कौन कौन सी हैं। तो ये आपको जो वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, वो याद करने इजी हो जाएंगे। अच्छा क्लास, मैकेनिकल स्ट्रेचिंग में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मैनुअल स्ट्रेच में आप सेकंड्स और मिनट्स के लिए स्ट्रेच फोर्स अप्लाई करते हो, लेकिन मैकेनिकल स्ट्रेचिंग में आप 15 to 30 मिनट से इसकी कम से कम ड्यूरेशन होती है, एंड इट लास्ट अप टू 8 to 10 आवर्स एट ए टाइम। ठीक है, तो स्ट्रेच फोर्स की जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबी होती है व्हेन यू आर डूइंग मैकेनिकल स्ट्रेचिंग। ठीक है, फोकस ऑन एविडेंस आपने छोड़ देना है। इससे अगली जो टेक्निक है स्ट्रेचिंग की, उसको पीएनएफ स्ट्रेचिंग कहा जाता है। एंड आई ऑलवेज रिकमेंड यू पीपल के यू शुड ऑलवेज हैव अ पेन एंड नोटबुक विद यू so that you can note the important points in the lecture. तो जो पीएनएफ स्ट्रेचिंग है ये समझ लो कि दिस इज द मदर टेक्निक और द मोस्ट एडवांस्ड एंड द मोस्ट स्किलफुल टेक्निक, द मोस्ट हेल्पफुल टेक्निक इन स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग टेक्निक्स पे में जो सबसे टॉप पे टेक्निक है दैट इज द पीएनएफ टेक्निक, और इसको कहा जाता है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन स्ट्रेचिंग टेक्निक। ठीक है, अब ये टेक्निक क्या है और ये कैसे की जाती है ये मैं अब आपको बताता हूँ। इसके दूसरे नाम है एक्टिव स्ट्रेचिंग भी इसको कहते हैं, या फैसिलिटेटिव स्ट्रेचिंग भी इसको कहा जाता है, जो पीएनएफ स्ट्रेचिंग है उसको। ठीक है, इसमें क्लास एक टेक्निक यूज की जाती है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया जाता है। कि देखो, जब एगोनिस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो एंटागोनिस्ट है वो रिलैक्स करता है। तो जब आप एगोनिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसके साथ आप एंटागोनिस्ट को रिलैक्स कर रहे होते हो। ठीक है, तो एगोनिस्ट की कंट्रैक्शन के साथ जब वो कंट्रैक्शन एंड हो तो आप ऑपोजिट फॉर्म में अगर स्ट्रेच फोर्स अप्लाई करोगे, यानी कि अगर आप स्ट्रेचिंग मैनूवर्स को एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो आपकी पीएनएफ स्ट्रेचिंग कंसीडर होगी। ठीक है, अब इसमें आप देखो कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ये एंड में मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा। स्ट्रेचिंग का ये जब टॉपिक एंड होता है तो ये आपको पता चलेगा। ठीक है, फर्स्ट है होल्ड रिलैक्स टेक्निक, एचआर टेक्निक, या इसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स टेक्निक भी कहते हैं। ठीक है,
नंबर सेकंड पीएनएफ की जो टाइप है वो है एगोनिस्ट कंट्रैक्शन, ठीक है। और नंबर थर्ड है होल्ड रिलैक्स विद एगोनिस्ट कंट्रैक्शन। तो ये तीन ब्रॉडली स्पीकिंग टाइप्स हैं पीएनएफ स्ट्रेचिंग्स की, ठीक है। अब वन बाय वन इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या किया जाता है और ये कैसे की जाती हैं। इन तीनों टेक्निक्स का एक पॉइंट कॉमन है कि इनको डायगोनल पैटर्न्स में किया जाता है, ठीक है। डायगोनल पैटर्न मैंने आपको बता दिया था कि आपकी बॉडी जितनी भी प्रोसीजर्स करती है फंक्शनल, वो सारे के सारे डायगोनल्स होते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक इज द होल्ड रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है कि जो स्ट्रक्चर है जिसको आपने स्ट्रेच करना है उसको आप लेंथन करोगे एट द पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि जितना वो इजीली लेंथन हो रहा है। फर्स्ट टेक्निक इज द होल्ड रिलैक्स, जितना इजीली लेंथन हो रहा है उसको आप लेंथन कर दोगे इजीली जितना हो रहा है। और फिर आप उसको प्री स्ट्रेच एंड रेंज आइसोमेट्रिक करवाओगे एक्सरसाइजेस, ठीक है। ये आप नोट करें, प्री स्ट्रेच एंड रेंज आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शंस करवाओगे, ठीक है। और उसके बाद फौरन आप उसको वॉलेंटरली रिलैक्सेशन करवाओगे ऑफ द रेंज लिमिटिंग मसल जो है उसकी, ठीक है। होल्ड रिलैक्स, ठीक है। होल्ड रिलैक्स का यही मतलब है कि होल्ड आपने, ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पहली टेक्निक है चूंकि, तो मैं आपको लिख देता हूँ। ये मैंने अभी तक आपको बताया है कि जो आपकी पीएनएफ टेक्निक्स हैं ये मोस्ट एडवांस्ड हैं एंड सोफिस्टिकेटेड, और दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्किल, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट टेक्निक है दैट इज होल्ड रिलैक्स, और इसको आप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स भी कहते हो, ठीक है। इसका क्लास सिंपल सा फार्मूला है इसको करवाने का, सिंपल सा प्रोसीजर है कि पहले आपने फर्स्ट स्टेप में आपने लेंथन करना है, ठीक है। मसल को आपने लेंथन करना है, फिर आपने प्री स्ट्रेच आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस करवानी है, ठीक है। लेंथन करना है मसल को, फिर प्री स्ट्रेच आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन करवानी है। नंबर थ्री, आपने आइसोलेट करना है, आइसोलेट करना है शॉर्ट एंड मसल को, ठीक है। और नंबर फोर पे आपने करवाना है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कराओगे तो जब वो एट द एंड ऑफ द कंट्रैक्शन, ठीक है, ये देखो एट द एंड ऑफ कंट्रैक्शन आप क्या करोगे, यू विल अप्लाई अ, ये मैं कैपिटल लिख रहा हूँ क्योंकि ये असल चीज है, यू विल अप्लाई स्ट्रेच फोर्स टू elongate shortened
ये है जी इसका सारा टेक्निक जो है आपकी होल्ड रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स की। स्टेप बाय स्टेप आप इसको मैंने 4 में कर दिया है कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद आपने चेक किया कि फॉर एग्जांपल बाइसेप अगर शॉर्ट है, ठीक है, बाइसेप अगर शॉर्ट है, मैं आपको बाइसेप की चलो इसमें एग्जांपल दे देता हूँ। बाइसेप इज शॉर्ट, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने पहले बाइसेप को लेंथन किया नॉर्मल पोजीशन में, ठीक है, लेंथन किया, फिर आपने बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करवाया, ठीक है, आइसोमेट्रिकली। फिर आपने क्या किया कि जब बाइसेप की आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड हो गई तो आपने उसकी रेंज को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपने जो है बाइसेप को आपने स्ट्रेच करना है, ठीक है। तो बाइसेप जब स्ट्रेच होगा तो इट विल बी स्ट्रेच्ड इनटू एक्सटेंशन। जब आप एक्सटेंशन करोगे तो बाइसेप आपका जो है वो स्ट्रेच होगा, ठीक है। एक मसल जब शॉर्ट होता है, जो जैसे बाइसेप शॉर्ट है, तो वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में बाइसेप का फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर बना होता है। ये भी मैं आपको ये हाईलाइट कर देता हूँ। तो फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर ब्रेक करने के लिए आपको ये प्रोसीजर करना पड़ता है, और उसके लिए आपको जो पैसिव मूवमेंट है या पैसिव स्ट्रेच फोर्स है एट द एंड, वो आपको एक्सटेंशन में देनी पड़ती है। तो ये आपकी पहली टेक्निक है जिसको आपने कहना है होल्ड रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। जो टेक्निक है ये है आपकी, सिंपल एज दैट। और बाइसेप की एक एग्जांपल आप अगर इसमें दे लोगे तो इट वुड बी गुड, ठीक है। तो ये है आपकी अब हम सेकंड उसमें आ जाते हैं। पॉइंट दोबारा बता दें जी कोई क्वेश्चन है तो कोई कर लो। चाहिए, सेकंड वाला पॉइंट दोबारा बता दें, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स वाला। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स आपने कहा है कि दोबारा बता दें, तो ये बड़ा सिंपल सा है कि आपने मसल को लेंथन करना है पहले पोजीशन में, ठीक है, जितना वो इजीली लेंथन हो रहा है। फिर आपने उसको प्री स्ट्रेच यानी कि स्ट्रेच करवाने से पहले आपने उसको आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, ठीक है। आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करवाने के बाद फौरन आपने उस मसल को स्ट्रेच कर देना है, ठीक है। तो उसमें जो है वो ये पीएनएस स्ट्रेच उसका हो जाएगा, होल्ड रिलैक्स स्ट्रेच हो जाएगा उसका। यानी कि पहले आइसोमेट्रिक होल्ड करवाया और फिर आपने उसको स्ट्रेच करवा दिया, फिर हम स्ट्रेच एंड में। करके भी होल्ड करना है हाँ उसको सर? स्ट्रेच जब हम उसको करेंगे उसके बाद भी होल्ड करना है उसको? नहीं नहीं, स्ट्रेच करके बस हम फिर छोड़ देंगे उसे। स्ट्रेच करके थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे स्ट्रेच को, फिर उसको छोड़ देंगे। इस तरह उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव करेगी। एक्चुअली क्लास ये जब आपका क्रैश प्रोग्राम होगा प्रैक्टिकल का, तो उसमें ये आपको मैं करवा के दिखाऊंगा, तो आप में ज्यादा इसकी कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा क्लियर होगा इसमें, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि ये टॉपिक आपका थोड़ा मुश्किल है, तो इसमें थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब दूसरी जो टेक्निक है पीएनएफ की। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये अगर आप इस तरह से व्हाइट बोर्ड यूज करके बता रहे हैं, अभी इस तरह से स्क्रीन नहीं है, आप एंड पे स्क्रीन शेयर करेंगे, तो अगर आप स्लाइड्स बना दे तो वो हमारे लिए ज्यादा इजी नहीं है? उसमें पिक्चर्स भी डाली होंगी, यस इस सर तरह आप मुंह से बता रहे हैं कि बाइसेप शॉर्ट करें, लॉन्ग करें और स्ट्रेच करें, तो अगर पिक्चर्स होंगी, स्लाइड्स बनी होंगी, पॉइंट्स लिखे होंगे, तो हमारे लिए ज्यादा इजी होगा। चलो ठीक है, यस सर मैं आप ऐसे कर दें। स्लाइड्स कर दिया करेंगे। यस यस स्लाइड्स बना सर लिया पिक्स वगैरह होगी तो हमारे लिए इजी व्हाइट रहेगा। बोर्ड पे भी मैं आपको कीवर्ड्स लिख देता हूँ तो वो भी इजी है। वैसे अगर आप स्लाइड्स कहते हो तो स्लाइड्स से कर दिया करेंगे, वो तो सर कोई। स्लाइड ज्यादा इजी है हमारे लिए। चलो यस ठीक है, सर फिर हमें समझ आ जाएगा ठीक से। स्लाइड्स कर दिया करूंगा। स्लाइड्स तो मेरे पास वैसे ही बनी हुई पड़ी हुई हैं, चलो मैं स्लाइड्स कर दूंगा, ठीक है। यस सर। सर पिछले यस लेक्चर की भी स्लाइड करते हैं, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि बुक से फिर समझ नहीं आती इतनी। चलो ठीक है, स्ट्रेचिंग की सारी मैं स्लाइड्स बना दूंगा, ठीक है। जी सर, थैंक यू।
और आपकी नेक्स्ट वीक में प्रेजेंटेशंस होंगी, तो मैं आपको ना 6 स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशंस के टॉपिक अलॉट कर दूंगा। वो आप देख लेना, आपने स्लाइड से देनी है या वैसे देनी है, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपकी पीएनएफ की टेक्निक है, दैट इज एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन। और एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो एगोनिस्ट मसल है, तो इट मींस द एगोनिस्ट इज द प्राइम मूवर मसल, ठीक है। तो उसके थ्रू जो ये पीएनएफ की स्ट्रेचिंग टेक्निक है, ये इसका मेन जो थीम है, मेन कॉन्सेप्ट है, वो एगोनिस्ट के उसमें है। तो ये अब आप देखोगे ये कैसे होती है एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन। ये क्लास सिंपल है कि इसमें आपने एगोनिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, ठीक है। और जब आप एगोनिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराओगे, अगेन क्लास ये जो पीएनएफ की तीनों टेक्निक्स हैं, अनफॉर्चुनेटली ये आपको जो है ये तब तक समझ नहीं आएंगी जब तक आप इनको देखोगे नहीं। ये जितना मर्जी मैं आपको स्लाइड पे भी इसको समझा दूं, जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो ये आपको इसकी आप एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन की भी आपको समझ नहीं आएगी। आप होल्ड रिलैक्स से इसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाओगे कि होल्ड रिलैक्स और एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन तकरीबन सेम है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि ये इसमें जो है उसमें आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन हो रही थी मसल की, तो इसमें कंसेंट्रिकली जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उसके कंसेंट्रिकली मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और फिर जब आप मसल को रिलैक्स करते हो, कंसेंट्रिकली मसल को आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, और जब आपने मसल रिलैक्स करता है तो उस पोजीशन में आप उसको ऑपोजिट स्ट्रेच देते हो, तो उससे आपका जो शॉर्टेंड मसल है वो आपका स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। मैं इसमें जाने से पहले आपको मैं ये करता हूँ, मैं आपको ना, चूंकि आपको कह रहे हो कि उसमें वो बना देते, अपना पावर पॉइंट बना देते, तो पावर पॉइंट मेरे पास बनी हुई है इसकी, तो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। अभी मैं आपसे जो है ना वो होल्ड रिलैक्स की वीडियो शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको वो जो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्रूव हो जाए। होल्ड रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स में आपसे अब ये वीडियो इसकी शेयर कर देता हूँ। ये क्लास नजर आ रहा है आपको, होल्ड रिलैक्स स्ट्रेच की यूट्यूब नजर आ रहा है ना? यस सर। चलो ठीक है, ये अब आप देखें, ये 3 मिनट 2 मिनट की वीडियो है। तो ये तीनों टेक्निक्स की मैं क्लास पहले आपको वीडियो दिखा देता हूँ, और फिर मैं पीपीटी में आपको थोड़ा सा ये बता दूंगा। Let's now address the hold, relax, P&F stretching technique. Before we start any sort of partner stretching, we should be
setting up some appropriate communication terms with our client and between the trainer. We're going to set a 1 to 5 stretch scale where we want to make sure all of our stretches are lying between the 3 to 4 range. To start this technique, we're going to ask our client to raise their leg to put their hamstrings through a passive range of motion stretch of around about that 3 to 4 scale. Make sure you as a trainer are setting yourself up appropriately so you do not injure yourself. Let's put our client now through our passive range of motion stretch. How's that feeling there? Yeah, that's good. What sort of numbers are we at? 3. Fantastic. We're going to hold this for approximately 10 seconds. 8, 9, 10. From here, we're going to ask our client to isometrically contract towards the trainer. देखिए क्लास इसमें उसने जो पेशेंट को कमांड दी है कि कॉन्ट्रैक्ट करे अपना हैमस्ट्रिंग, ठीक है? तो ये आपकी होल्ड रिलैक्स टेक्निक है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और फिर देखो बाद में क्या कर रहा है. For 6 seconds. Off we go. How's that rating there? Do you feel it around about 3 or 4? Yeah. Fantastic. 5, 6. We're going to ask our client to relax for a couple of seconds and then further move into a passive stretch of a. ठीक है, अब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है अपने हैमस्ट्रिंग को और थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करके प्री स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट करके जब वो रिलैक्स कर रहा है तो उस रिलैक्सेशन फेज में ये हैमस्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको वो और इंक्रीज करता जा रहा है. Rating of about 3 or 4. कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहा है? इसमें तो लेंथ नहीं हो रहा. How's that feeling there? Yeah. Fantastic. नहीं आ रही. We're going to hold this stretch for another 10 to 15 seconds. (14, 15) and relax. Once you have completed this particular technique once, ask your client to relax for a couple of seconds and then you can repeat it 2 to 3 times. तो ये क्लास आपकी जो फर्स्ट टेक्निक थी होल्ड रिलैक्स की या कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स भी इसको कहते हैं, ये वो थी. अब आप बताओ को वीडियो देख के आपको कुछ समझ आया कि इसने क्या किया वीडियो में? जिनको समझ आ गया वो गुड गुड करी जाए. सर नहीं आया. चलो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि वो उसका हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच वो कर रहा है तो हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने से पहले उसने हैमस्ट्रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करवाया, ठीक है? हैमस्ट्रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के बाद उसने कहा है कि रिलैक्स करो और उस रिलैक्सेशन फेज में उसने उसको और स्ट्रेच कर दिया, ठीक है? सिंपल सी टेक्निक है, इतनी ज्यादा लंबी तो नहीं है. जी समझ आ गई है कि नहीं? आगे चलें फिर के अभी इतना ही रहने दें? सर इतना ही रहने दें. सर इतना ही रहने दें. चलो आप लोग जरा स्ट्रेचिंग को स्टडी करो और आप लोगों के लिए टेक होम ये मैसेज है कि नेक्स्ट से ऑनवर्ड जो है वो फिर हम इसका व्हाइट बोर्ड और उसको मिक्स कर लिया करेंगे पीपीटी को, ठीक है?
और उसके साथ आपके नेक्स्ट वीक में प्रेजेंटेशंस होंगी। वो जिन जिन स्टूडेंट्स के मैं प्रेजेंटेशन टॉपिक अलॉट कर दूंगा, और वो आप आज शाम में देख लेना व्हाट्सएप ग्रुप में, और वो फिर आप वो तैयार करना शुरू कर देना। 7-8 मिनट की जो प्रेजेंटेशन है वो आप तैयार कर देना, ठीक है। ये लो मैंने भी गुड कर दिया, आप भी सारे गुड कर दो, तो फिर इतना आज रहने देते हैं, फिर बाकी के टॉपिक्स हम फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। सर हाँ हाँ सर आपने जो अभी व्हाइट बोर्ड पे लिखा है वो हमें शो कर दें एक दफा। जी ठीक है, मैं कर दूंगा जी। वैसे तो आपको व्हाइट बोर्ड का इतना वो नहीं, लेकिन मैं कर दूंगा शेयर, ठीक है। यस सर। जी अंबर, आप कोई क्वेश्चन है तो आप कर दें, या आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है? आपका क्रॉस लगा हुआ है। सर वो समझ नहीं आई जो आपने समझाया ना, ये होल्ड एंड रिलैक्स वाला। क्वेश्चन करो ना, क्या समझ नहीं आई? अभी टाइम है, अगर किसी ने जाना तो चला जाए, तो जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई तो उनके लिए मैं बैठा हुआ हूँ इधर ही। सर लेग रेज जिस तरह उसने करवाई है पेशेंट की, तो उसमें तो स्ट्रेच हो रहा है ना हैमस्ट्रिंग, लेकिन आपने स्ट्रेच हो रहा है हैमस्ट्रिंग, हाँ। सर आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करवाया उसने पहले। देखो स्ट्रेच करवाया है उसने, प्री स्ट्रेच थोड़ा सा उसको लेंथन किया है, ठीक है। अब सुन लो स्टेप बाय स्टेप। ये देखो मैंने ये, अब मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यही मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले उसने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच किया, ये देखो नंबर 1 पॉइंट में, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट में उसने कहा है कि अपनी टांग को नीचे लेकर आओ, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट में उसने ये किया है, प्री स्ट्रेच आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्ट करवाया है, ठीक है। और फिर उसने हैमस्ट्रिंग को आइसोलेट किया हुआ था पहले ही, इसमें हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना था, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन उसने उसको और स्ट्रेच किया। तो ये 4 के 4 पॉइंट हाईलाइटेड फॉर्म में ये व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इसी की उसने जो वीडियो है वो बना के उसने हैमस्ट्रिंग, इधर मैंने बाइसेप की एग्जांपल दी है, उधर उसने जो है वो हैमस्ट्रिंग की एग्जांपल दी है, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट था। यस सर, ठीक है। कुछ समझ आई है कि नहीं? यस सर, आ गया, थैंक यू। आ गई है, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह जाएंगे वो हम फिर नेक्स्ट टाइम इसको कर लेंगे, ठीक है। मतलब नेक्स्ट टाइम से मुराद है कि जब आप कैंपस पे आओगे तो कैंपस में ये चीजें समझना बहुत इजी हो जाएंगी आपके लिए। ना आपको पावर पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, ना आपको व्हाइट बोर्ड की। ये सारे मैं आपको प्रैक्टिकल वैसे ही करवा दूंगा, और आप एक दूसरे पे करोगे तो वो इजी हो जाएगा, ठीक है। चलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास, फॉर योर टाइम, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट टाइम पे प्रेजेंटेशंस होंगी नेक्स्ट वीक में, ठीक है। ओके सर, ओके सर। अल्लाह हाफिज। I love this. हाफिज सर।